गुड मॉर्निंग। आज है हफ्ते का दूसरा दिन। कल की अगर हम बात करें, निफ्टी ने एक नए नए लेवल को टच किया था। 18,000 से भी ऊपर गया था, 1840 के आसपास टच किया था। उसके बाद क्लोजिंग के टाइम पे हमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखी है। उसके बाद भी जो क्लोजिंग हुई है आप यहाँ देख पाएंगे 17,945 के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ है। अगर हम बात करें इस वक्त जितने भी ग्लोबल मार्केट हैं, हमें सभी जगह अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है या फिर लाल निशान दिखाई पड़ रहा है। फोकस करें ताइवान के मार्केट पे, 1% से ज़्यादा टूटे हैं। बाकी जितने भी मार्केट है आप यहाँ देख पाएंगे 0.5%, 1% आज के दिन कॉमन है। ऐसे में अगर हम बात करें एसजीएक्स निफ्टी की, अगेन 17,863 के आसपास हमें ट्रैवल करता हुआ एज ऑफ नाउ दिखाई पड़ रहा है। अब बात करें सपोर्ट की, कल के दिन से ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग है, प्रेशर दिखाई पड़ रहा है कंटिन्यूसली। प्रेशर थोड़ा और नीचे तक जा सकता है। पहला सपोर्ट की हम बात करें, पहला जो हमें दिखने वाला है 17,875। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें 850, और उसके बाद जो हमारी बात हुई है 800 के आसपास तक, 800 810 के आसपास। मतलब यहाँ से कुल मिला के ये जो 50-60 पॉइंट दिखाई पड़ रहे हैं, इसके नीचे हमें सपोर्ट दिखाई पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग एक ही है 800 के आसपास। यही हमारी बात हुई थी संडे के दिन भी, जब संडे स्पेशल का वीडियो, क्योंकि इसके बीच में कई सारे गैप हैं और उन गैप को फिल करना मार्केट के लिए ज़रूरी है। इससे पहले मार्केट वापस से ऊपर जाए, इसलिए इन लेवल के ऊपर हमारी नज़र होना ज़रूरी दिख रही है आज के दिन। इसके बाद बात करें क्रूड ऑयल में, यहाँ पे 2% से ऊपर की तेज़ी है, ऑलमोस्ट 3% के आसपास की। बाकी नेचुरल गैस में 3% से भी ज़्यादा, 4.25% की प्रॉफिट बुकिंग। गोल्ड फ्लैट है, सिल्वर भी फ्लैट दिखाई पड़ रहा है एज ऑफ नाउ। बात करें उसके बाद उसके यूएसडी आईएनआर की, ये 75 से ऊपर चला गया, यानी डॉलर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। एंड एसएलए मार्केट के लिए थोड़ी अच्छी बातें ये होती नहीं है। आप देख पाएंगे 75.36 पहुंच गया है। यूरो आईएनआर की बात करें या फिर ग्रेट ब्रिटेन आईएनआर की बात करें, सभी हमें आज के दिन ग्रीन निशान में दिखाई पड़ रहे हैं। फोकस करें उसके इंडिया विक्स, कल के दिन 2% से ऊपर बढ़ा था, 2.75% अप हुआ था। अगर ऐसे में आज के दिन वापस से बढ़ता है, फिर से 16 के ऊपर जा रहा है एंड धीरे धीरे 18 से नीचे आया था, 16 से भी नीचे आ गया था, वापस उस लेवल के आसपास जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है। बात करें इसका एफआईएस एंड डीआईएस के एक्शन के ऊपर, डेली बेसिस पर अगर आप देख पाएंगे 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में एफआईएस ने सिर्फ बेचा है और कुछ नहीं किया, आप कंटिन्यूसली देख पा रहे होंगे। इसीलिए हमें थोड़ा इसके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। स्पेशली कल की बात करें, दोनों ने एफआईएस एंड डीआईएस ने कल के दिन एक प्रॉफिट बुकिंग की है। आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट जितना हाई लेवल पर जा रहा है, स्मार्ट मनी हल्के हल्के करके अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इसके बाद बात करें रिजल्ट की, Q2 का आगाज़ हो चुका है, हम सभी जानते हैं। कुछ कंपनीज़ के आज के दिन रिजल्ट आने हैं, कुछों के कल के दिन आए हैं। तो जिनके कल के दिन रिजल्ट आ चुका है, मार्केट का रिएक्शन आज के दिन हमें मिलेगा। जैसे कि टीसीएस के ऊपर मिल चुका है, वैसे ही उनके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। जिनका आज के दिन रिजल्ट आना है, मंसालिया इंजीनियरिंग, जीएम ब्रिवरेजेस, ये कुछ कंपनीज़ हैं और भी आपके सामने इनके रिजल्ट आज के दिन आने वाला है। तो आपकी हमारी नज़र होनी चाहिए अगर हम इनमें से कुछ भी होल्ड कर रहे हैं तो। बात करें टाटा मेटालिक की, न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है, कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, जो कंपनी का जो नंबर आए हैं, तो Q2 में जो नंबर इन्होंने दिखाया है वो लोअर आए हैं। अगर हम पिछले साल Q2 के FY21 से बात करें तो उस वक्त है 82, और अभी है एक साल के बाद 54। तो वहाँ से हमें इसके जो इसको प्रॉफिट है उसमें डिप दिखाई पड़ रही है। साथ ही में रेवेन्यू इसका ज़रूर बढ़ा हुआ है, 519 से 644 के आसपास हुआ है। रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट में डिप हमें दिखाई पड़ रही है। मार्केट का रिएक्शन देखना ज़रूरी होगा। उसके बाद दूसरी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, पीआई इंडस्ट्रीज से निकल के आ रही है। इसमें क्या है, कंपनी ने 2 नए जॉइंट वेंचर किए हैं। किसके साथ किए आप यहाँ देख पाएंगे, पॉलीमैथ होल्डिंग एलएलसी के साथ किए हैं। तो किस चीज़ के लिए, किस बिजनेस के लिए किए, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग। किस चीज़ के लिए, द प्रोडक्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री प्रोसेस एंड बायोकेमिकल इनेबल्ड फार्मास्यूटिकल्स। इन सभी के लिए इन्होंने जॉइंट वेंचर किए हैं और यहाँ से डेफिनेटली कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ जाती है। उसके बाद जो अगली न्यूज़ निकल के आयन विंड्स के रिगार्डिंग आ रही है। इसमें क्या हुआ, कल के दिन एक बल्क डील हुई है। बल्क डील के थ्रू इसमें 14,91,000 प्लस के इक्विटी शेयर बेचे गए हैं। आप यहाँ देख पा रहे हो एट द प्राइस ऑफ 107। तो अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं, आपके लिए जानना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है HCL से निकल के आ रही है।
एचसीएल में क्या हुआ है कि कंपनी ने कहा है कि कंपनी हैज़ एक्सपैंडेड इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो कुल मिला के कंपनी ने जो अपने पार्टनरशिप है, जो अपनी स्ट्रैटेजी उसको बढ़ा रही है और एक नया पार्टनरशिप किया है विद गूगल क्लाउड के साथ। और इसके थ्रू कंपनी जो काम करेगी जॉइंटली लॉन्च हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस सोल्यूशन देगी अपने कस्टमर को। तो यहाँ से कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है हीरो मोटोकॉर्प से निकल के आ रही है। इसमें कंपनी का कहना है कि कंपनी एक्सपैंडेड द प्लेजर स्कूटर, जो इनका एक प्रोडक्ट है प्लेजर स्कूटर, उसकी रेंज को कंपनी बढ़ा रही है विद द लॉन्च ऑफ न्यू वेरिएंट। उसमें कुछ नई चीज़ें होंगी जिसकी प्राइस रखी है 61,993 एक्स शोरूम डेली रेट है। तो यहाँ से कंपनी कुछ नया निकाल रही है, कंपनी कुछ नया प्रोडक्ट को नए फीचर के साथ इंट्रोड्यूस कर रही है। उसके बाद जो न्यूज़ निकल के आ रहे प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट्स निकल के आ रहे। अगर हम कल की बात करें, कल भी हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें हमने ये देख रहे हैं प्लस डेली बेसिस पर भी हमें जो समझ में आ रहा है, ये रियल इस्टेट की बात करें, इसमें जो इनकी जो सेल्स रही है जिस तरह से पिछले बिल्कुल डिप हो गए थे, वापस इसमें रिकवरी दिखाई पड़े अच्छी इन कंपनीज़ में। तो कल के भी कुछ कंपनी में भी इसके अच्छी जंप थी रिजल्ट में और वापस से इसमें भी कुछ वैसा ही दिखाई पड़ रहा है। रिपोर्टेड 88% का ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। सेल्स बुकिंग इनकी अच्छी हुई है एंड इस क्वार्टर में सितंबर में। तो यहाँ से रियल इस्टेट थोड़ा सा रिकवर करता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इनके शेयर में हमने कुछ तेज़ी भी देखी है, आगे भी कुछ तेज़ी दिखाई पड़ सकती है। फोकस करो उसके बाद नेक्स्ट हुआ एंजल ब्रोकिंग के ऊपर, जो अब एंजल 1 हो चुका है इसका नाम। इसमें क्या हुआ है, इसमें डेली अगर इनका जो काम है ब्रोकिंग फर्म है, हम सभी जानते हैं और ये लिस्टेड प्लेयर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर मंथ की अगर हम बात करें, ये कंपनी अगर हम रफली बात करें 4 लाख न्यू कस्टमर ऐड ऑन कर रही है। तो यहाँ से कंपनी के लिए एक अच्छी बात हो जाती है, यानी इतने इतने कस्टमर इनके ऑन बोर्ड हो रहे हैं। तो यहाँ से ये कंपनी अच्छा कर रही है। प्लस इससे पहले हमने इसके शेयर प्राइस में भी एक अच्छा खासा जंप देखा है। अगर अप्रैल से सितंबर के बीच की बात करें तो इन्हें 2.38 मिलियन कस्टमर ऐड ऑन किए, ऑन बोर्ड किए। और हम बात करें अगर ओवरऑल क्लाइंट बेस की बात करें, इनके पास 6.52 मिलियन है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। उसके बाद बात करें भारत डायनामिक्स, इसमें जो न्यूज़ है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC की अगर हम बात करें, इसमें LIC ने सोल्ड किया है 37.6 लाख इक्विटी शेयर इन्होंने बेचे हैं वाया ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन से। कंपनी की LIC की बात करें भारत डायनामिक्स में 10.49 की जो होल्डिंग थी, अब वो हो चुकी है 8.44 के आसपास। वहीं अगर हम बात करें सारेगामा इंडिया, इसके भी रिजल्ट आए हैं और इसमें क्या हुआ है, इस शेयर ने सबसे पहले तो बड़े अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले 1 साल में, हम सभी जानते हैं। इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी आ चुका है। इसमें अभी क्या हो रहा है, रिपोर्ट किया 16.87% इंक्रीज़ हुआ है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। अगेन ये कंपनी के लिए अच्छी बात हो जाती है, तो इसके ऊपर भी हम नज़र रख सकते हैं। अदरवाइज इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। आज के दिन मार्केट का रिएक्शन जानना ज़रूरी हो जाता है। अगर हम बात करें HFCL, इसमें क्या हुआ है, ये कंपनी जो काम करती है टेलीकॉम, जो टेलीकॉम डोमेस्टिक टेलीकॉम गियर मेकर है, हम जानते हैं इन्होंने पोस्ट किया है 61.18% की जंप हुआ है इसके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में। अगेन ये कंपनी के लिए अच्छी बात हो जाती है। अब देखते हैं, मार्केट का रिएक्शन जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मार्केट का रिएक्शन और रिजल्ट में कई बार डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि जो मार्केट की किसी भी कंपनी से कुछ और एक्सपेक्टेशन होती है एंड अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशन के आसपास भी नहीं पहुंचता है, फिर ज़रा से भी बिलो रहता है, उसको पनिशमेंट मिलता है। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के रहे ABB ग्रुप का एक दूसरी कंपनी ABB पावर प्रोडक्ट एंड सिस्टम इंडिया। इसमें क्या हुआ, ये कंपनी जो एक हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है एंड इनको जो कहना है कि इसका जो पहला अभी का नाम है आपके सामने है। अब नाउ कंपनी इज चेंजिंग, उसको रखनी हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड, इसका नाम यहाँ से चेंज करने का कंपनी सोच रही है। तो जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमने कवर करने की कोशिश की। इसके इसी ऐसी अपडेट के लिए आप रेगुलर बेसिस पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड एंजल ब्रोकिंग का या फिर एलएस ब्लू का करें या फिर पेटीएम मनी का। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।